औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चित्तादिनांसा, यानी कि नेशनैलिटी के लिए क्या चाहिए होता है आपको, कौन कौन से बंदे जो हैं वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं और कितने कितने अरसे के बाद कौन कौन सी परमिशन दी सोजोर्नो अगर आपके पास हो तो आप फिर भी नेशनैलिटी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, उसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कितना अरसा दरकार होता है, किस किस्म की परमिशन दी सोजोर्नो से आपको चित्तादिनांसा हासिल करने के लिए, यही आज का हमारा टॉपिक है और इसी पे हम लोग बात करेंगे। जी अदील भाई, सबसे पहले सब व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। तो टॉपिक जो हमारा आज वो चित्तादिनांसा इटालियाना है, जिस पे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम में अच्छी बातें, अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाएं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कोई सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं सबसे पहला सवाल ये है कि जो नॉर्मल चित्तादिनांसा है वो अप्लाई करने के लिए कितना अरसा दरकार होता है और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? जी ओके मोहसिन भाई, तो सबसे पहले जनाब आपका जो क्वेश्चन है, जो चित्तादिनांसा इटालियाना अप्लाई करने के लिए अगर एक बंदे को इटली में 10 साल हो चुके हैं, 10 साल का रेजिडेंस, तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके लिए उसको 10 साल का रेजिडेंस है जो वो चाहिए। लेकिन इसमें कुछ मेरे पाकिस्तानी भाई, इंडियन या और कंट्रीज के लोग हैं जिनको मैंने देखा है या सुना है कि हमारे पास 10 साल का रेजिडेंस कंप्लीट नहीं, कटा हुआ है, उसमें प्रेफेक्टूरा ने रिजेक्ट कर दिया उनका चित्तादिनांसा, या वो डर से करते ही नहीं क्योंकि उसमें 6 मंथ्स काम में 1 साल का जो वक्फा है वो आ गया, बुको इटालियन में कहते हैं ना। अच्छा, इधर थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। अगर ये 6 महीने रेजिडेंस कटा रह जाए, आपको ना पता हो, तो क्या वो फिर से 0 पे चला जाता है कि वो भी जो 6 महीने वो कंटिन्यूटी होती है, या उसके हवाले से क्या हाल है उसका? गुड क्वेश्चन जनाब। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताता हूँ कि मैंने जो अपने हाथों से 2 इस तरह के प्रातिकें जो मैंने किए हैं और वो यानी कि कंप्लीट हुए और बंदों को चित्तादिनांसा भी मिल गया। उसमें एक लड़का पाकिस्तानी जिसका तकरीबन 6 से 7 महीने रेजिडेंस कट गया था, लेकिन उसके पास 6 महीने के प्रूफ थे कि वो इटली में मौजूद था। कट गया लेकिन उसके पास वो प्रूफ क्या थे? जी, वो जो प्रूफ होते हैं, इसमें जो प्रूफ आप शो कर सकते हैं कि आप इटली में ही थे, वो भूस्ता पगा हो सकता है, कूडो हो सकता है, आपके घर का बिजली का बिल हो सकता है अपने नाम पे, या घर की जो रसीदें होती हैं, रेंट जो पे करते हैं, वो इस तरह के पेटेंट प्रूफ होने चाहिए जिनसे आप उनको शो कर सके। क्योंकि वो अगर आपको DHE-20 प्रेफेक्टूरा DHE-20 भेजता है 10 दिनों के अंदर अंदर उनको जवाब दो, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, आपका रेजिडेंस कटा हुआ है, तो फिर कोई भी वकील है जो वो उनको सेटिस्फाई इसी तरीके से कर सकता है, प्रूफ लगा के उनको शो करा सकता है कि ये बंदा इधर ही मौजूद था, गलती की वजह से कट गया या उसने कम्युनिकेशन नहीं किया जब उसने घर चेंज किया है, इस वजह से रेजिडेंस कटा, लेकिन बंदा इधर इटली जो है टेरिटोरियल नेशनल इस पे मौजूद था, तो फिर वो जो होता है चित्तादिनांसा वो यानी कि मिल जाता है, और 2 बंदों को मिला है। ये मैं बात आपको गारंटी से बात बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि चित्तादिनांसा अप्लाई करने के लिए अगर कौन सी सोजोर्नो हो तो आपको लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत होती है, और कौन सी परमिशन सोजोर्नो जी हो तो आपको लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में तो मोहसिन भाई जो प्रेफेक्टूरे हैं, तकरीबन इटली में जितने भी प्रेफेक्टूरे हैं सब ने लैंग्वेज टेस्ट जो है B1 वो मांगना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब ये जो पत्रोनातो हैं, सिंदाकातो, इन्होंने जो बहुत ज्यादा सोलेचितो की प्रेफेक्टूरा मिनिस्ट्री वालों, मिनिस्टेरो जो है इंटरनो उनको, तो फिर उन्होंने जो सोल्यूशन निकाला अभी वो ये है कि जिस बंदे के पास परमेसो सोजोर्नो इल्लिमिटातो, अनलिमिटेड जो होती है, कार्पा सोजोर्नो भी जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर लिखा हो ना ऊ है, ठीक है, उसको B1 लैंग्वेज के टेस्ट की जरूरत नहीं होती। या
सबसे बेहतर अगर एक बंदा आया है उसने अकोर्दो जो होती है ना, अकोर्दो दी इंटीग्रेशन होती है, जब कोई भी बंदा अपने मुल्क से आता है तो ये 1 या 2 दिन का एक कोर्स होता है वो करवाते हैं, ठीक है, जिसमें वो अपनी जो टेरिटोरियो नेशनले होती है इनकी उसके बारे में आपको जो है ना समझाते हैं, खूफिया वगैरह लगाए होते हैं, कुछ पढ़ने का जो होता है वो देते हैं अपनी ज़बान में, जो भी इंडियन की लैंग्वेज में, पाकिस्तानी है उर्दू में, इसी तरह इंग्लिश में भी या अरबी में भी वो उनकी लैंग्वेज, उसको कहते हैं अकोर्दो नेशनले जो होती है ना, अकोर्दो इंटीग्रेशन होती है जो, सॉरी, तो अकोर्दो इंटीग्रेशन जिसने किया है उसको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये पहली दफा मैं इस चीज पे सुना। ये भी है। ये जब आप एयरपोर्ट से आते हैं प्रेफेक्टूरा में पहली दफा जब आप पेश होते हैं ना, तो प्रेफेक्टूरे वाले आपको क्या कहते हैं, वो किट के साथ जब आपकी किट फिल करते हैं तो वो आपको पूछते हैं आपके नजदीक कौन सा स्कूल है जिधर आप ये अकोर्दो दी इंटीग्रेशन के लिए आप जाना चाहते हैं। देखा जाए तो वो होती जो है ना वो ओब्लिगाटोरी है, आपने लाजमी करनी होती है, लेकिन वो मेरे ख्याल में जितने मेरे देखने में आया है 90% बंदे नहीं जाते, लेकिन वो अगर जिसने एक दिन कुछ घंटे का कोर्स होता है वो जाके कर लिया, कोर्स से मुराद वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सुननी होती है, वो खुफिया देते हैं और आपकी लैंग्वेज में आपको बताते हैं अच्छा अपने मुल्क के बारे में, जिसने वो किया उसको जरूरत लैंग्वेज टेस्ट की नहीं है। अच्छा नाजरीन, ये एक नई चीज, ये है तो पुरानी लेकिन मेरे कानों में ये पहली दफा पहुंची है कि जब आपकी फैमिली आती है या आप लीगल वीजे पे आते हैं इटली में और आपको प्रेफेक्टूरे में जाके आपको अपनी एंट्री करवानी होती है 15 दिन के अंदर या कुछ 10 दिन का टाइम होता है। जी जी जी। तो वो जब एंट्री करवाते हैं तो वो आपको उसी टाइम एक टेस्ट करने का या फिर वो एक इंफॉर्मेटिव किस्म की होती है इनके मुल्क के बारे में, जो आपकी अपनी जुबान में ही होती है, वो अगर आप उसी टाइम जब ये किट फिल करके पोस्टे में डालते हैं तो वो जो आपको रिचिबूता या एक रसीद पे लिख के देते हैं फलां स्कूल पे जाके आप ये कर लो, जो बंदा वो कर लेता है उसको भी आगे। तो ये एक बहुत अहम न्यूज़ है, जब भी आप आपकी फैमिली आए तो इस प्रोसेस से जरूर गुजारें। ये कितने दिन का होता है? ये 1 दिन का होता है। एक दिन का ये होता है, एक दिन आपने वो गुजारना है, तो समझे ये आपकी सारी जिंदगी वाली झंझट है। कुछ घंटे होते हैं वो पूरे करने होते हैं ना, तो वो समटाइम 2 टाइम्स नहीं तो 1 दिन में भी वो पूरे हो जाते हैं। वो कुछ घंटे पूरे करते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं जिससे आपको B1 से जान छूट जाती है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देते हैं प्रेफेक्टूरा में। जी, ये अदील भाई की तरफ से ये एक बहुत अहम न्यूज है आपके लिए, बहुत पुरानी है देखा जाए तो, लेकिन ओके चले अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो अजील काफी किस्म की भी होती है, तो अजील वाले पूछते हैं कि हम कब जो चीता दिनांसा है वो अप्लाई कर सकते हो, हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस किस्म की अजील हो तो वो चीता दिनांसा अप्लाई कर सकते हैं, और किस किस्म की अजील की परमिशन जो आपके पास हो तो आप नहीं कर सकते। जी मोहसिन भाई जी, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको जो आंसर देने लगा हूँ जनाब, ये जो बंदे परमेश्वर से जोड़नो अजीलो पोलिटिको वाली लेते हैं जिनको मिलती है इधर, ठीक है जी, जिसमें स्टेटस उनका अगर प्रोटेक्शियोने सुसिडियारिया है, ठीक है, या स्टाटस सुसिडियारिया भी बोल सकते हो, तो उनको 10 साल रेजिडेंस की जरूरत होती है, ठीक है, 10 साल रेजिडेंस की जरूरत होती है। ये हो गया जिसके पास जो स्टेटस होता है ना, स्टाटस दी रिफ्यूजातो होता है ना, रिफ्यूजी भी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसके पास रिफ्यूजी वाली होती है, यहाँ ऊपर अजीलो लिखा होता है, प्रॉपर अजीलो, वो 5 साल वैलिड होती है परमेश्वर से जोड़ो, तो जिसके पास वो होती है उसको 5 साल इंतजार करना पड़ता है, वो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई करने के लिए उसको अपने मुल्क से कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें सर्टिफिकातो दी नाशिता और सर्टिफिकातो पेनाले है उनकी जरूरत नहीं होती, वो इधर से ही अपनी ट्रिब्यूनले होती है जो उधर से जाकर उसने बनवाना होता है और वो ही लगा के उसने अप्लाई करना होता है, क्रेडिट मास्क चाहिए। लेकिन अगर वो उस 5 साल के अंदर अगर वो फर्ज करें पाकिस्तान से है, तो वो अगर पाकिस्तान गया है उस 5 साल के दौरान, तो क्या फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं? कानूनी तौर पे नहीं, क्योंकि जब किसी को भी स्टाटस दी रिफ्यूजातो मिलती है ना, तो उसका मतलब होता है कि उसके मुल्क में उसकी जान को खतरा है, वो अपने मुल्क में नहीं जा सकता, ठीक, और अपनी एम्बेसी, इवन अपनी एम्बेसी से भी नहीं रब्ता कर सकता, क्योंकि उसकी जान को खतरा है, उसने इधर आके अपनी जो है सियासी पनाह जिसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में जी, वो अप्लाई किया है, वो अपने मुल्क में नहीं जा सकता। तो
बहुत ज्यादा बंदे हैं जो ऐसा करते भी हैं। वो जब जाते हैं, अगर ना हो तो कुछ भी ना हो, अगर कंट्रोल ना हो, चेक हो, तो वो जाते हैं, इजी वापस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर उनको चेक करें तो एयरपोर्ट वाले फिर कम्युनिकेशन जो होती है वो कुस्तूरा में ही कर देते हैं। और मेरे इधर इस ऑफिस के क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनके पास सुसिडियारिया या अजीलो, प्रोटेक्शोने अजीलो थी, वो अपने मुल्क में गए हैं। जब वो वापस आए हैं, एयरपोर्ट वालों ने उनको चेक किया, कमीशन वालों ने दोबारा उनको बुला लिया है। और इधर मेरे जानने वाले इधर बंदे हैं 2-3 ऐसे जो 2-2 साल से 1-1 साल से फंसे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अभी क्विस्तूरा ने उनको बुला के उनसे परमिशन सोजोर्नो तक वापस ले लिया। उन्होंने कहा अभी कमीशन वाले आपको दोबारा बुलाएंगे, कमीशन वालों को बताना है अपने मुल्क में क्यों गए थे, क्योंकि तब आपने बोला था हम अपने मुल्क में नहीं जाना चाहते, उधर हमारी जान को खतरा है, हमें इधर पनाह दी जाए। तो अभी आपको बना दिया है, तो फिर आप क्या लेने गए हो अपने मुल्क में, समझ आइए। अच्छा, ये तो हो गया कि मतलब आप जा नहीं सकते अपने मुल्क में अगर आपको नेशनैलिटी चाहिए या फिर आपको जो सोजोर्नो है वो आपको लंबी चाहिए तो जी। क्या ये जो अजीलो पोलिटिको जिसका स्टेटस है यहाँ पे, उसको भी लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत है? जो अजीलो पोलिटिको वाले हैं ना, अप्लाई करने के लिए उसको, ये अभी की बात कर रहा हूँ चित्ता दी नांसा, क्योंकि अभी जो आपको भी पता ही होगा 2020 में ये जो अभी उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, ये कुछ महीने पहले थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग की है, कानून है जो उनमें थोड़ी सी इन्होंने नरमी लाई है। जो डिक्रेतो सल्वीनी थी वो ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया, वो उसको उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना नरम मॉडिफाई करते 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 बहुत जो है ना थोड़े उसमें जो है ना वो जी नरमी ले। तो उसके मुताबिक ये लैंग्वेज टेस्ट उसको जरूरत नहीं है जिसके पास अजीलो पोलिटिको, और जो सुसिडियारिया है उसको जरूरत है, उसको भी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो अभी जो स्टेटस देखा जाए वो यूई वाला है ना, वो कंसिडरारे जो है ना वो कंसिडर वो ही करते हैं, क्योंकि अजीलो पोलिटिको भी है, अगर आपके पास सुसिडियारिया भी है तो सुसिडियारिया जो है वो चिंगुए आने की है, वो कंसिडरातो जो है ना कंसिडर इलिमिटातो ही है, उसके ऊपर इलिमिटातो ही लिखा होगा। और ऑलरेडी ये मेरे पास अभी भी एक केस पड़ा हुआ है परमिशन से जोड़ना, वो ही है एक आज शाम को। तो इसमें अगर जितना दिनांसा में कुछ और भी होती है, मतलब अगर क्या अगर कोई बंदा 80 साल से ज्यादा हो या 70 साल से ज्यादा हो, या फिर एक बंदा जो है वो मेंटली वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी क्या ये जी वो लैंग्वेज टेस्ट वगैरह है जो वो ऑलरेडी जब जी जो कार्ता सोजोर्नो तक है, जो कार्ता सोजोर्नो भी जब वो अप्लाई करते हैं तो जो जिनकी एज फॉर एग्जांपल 70-80 है उनको लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं होती, जो डिसाबिले होते हैं उनको नहीं होती, मतलब जिनके पास हैंडीकैप है, इस तरह की कोई चीजें हैं वो उनको जो है वो माफ है, समझ आइए, उन्होंने नहीं करना, ना ही कार्ता सोजोर्नो के लिए। और इसके लिए तो अभी ये नहीं मैं कहता कि प्रॉपर खत्म हो गया, लेकिन जिसके पास स्टेटस, जिनकी परमेसो सोजोर्नो, अभी मैं ये आपको बात एक ज्यादा ऐड करना चाहता हूँ, जिनके पास परमेसो सोजोर्नो इल्लिमिटातो है, इटली में हैं बंदे, पुरानी है, जिसके ऊपर अभी भी GA लिखा हुआ है, ठीक है, उसको वो जल्द से जल्द अगर अपडेट कर लें, ठीक है, जिसको ऊए में ले आए, तो अगर वो अजोर्नामेंटो कहते हैं उसके लिए 30 यूरो 46 सेंट उनके लगेंगे, और वो अपडेट जो कोई है वो उनको करके दे देगा, जिसके ऊपर GA जो है वो खत्म करके तो UA लिख देगा। अच्छा, वो कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम जो GA उससे अगर कन्वर्ट करके हम लोग या जो नोमेंटो करवा के आते हैं इसकी तरफ, तो क्या वो लैंग्वेज टेस्ट तो नहीं मांग लेंगे? कुछ लोग इससे भी डरते हैं। वो नॉर्मल अपडेट उन्होंने करनी है, और अजोर्नामेंटो के लिए नहीं मांगते, ये इनका कानून है, जब आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करनी है ना तो फिर इन्होंने मांगना है, वो ऑलरेडी इशू कर दिया है इन्होंने। अच्छा, ठीक है, उसका सिर्फ उन्होंने स्टेटस जो है वो अपडेट करना है, GA जो है वो खत्म करके तो UA लिखना है। अनलिमिटेड वो पहले भी थी और बाद में भी अनलिमिटेड सॉरी वो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये अप्लाई कर दिया हमने चिता दिनांसा सारे जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट? पाकिस्तान से जनाब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज से ठीक 6 महीना पहले 5 महीना पहले ना 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो उसमें उन्होंने एक एक्ट जो है ना वो ऐड जी वो उन्होंने ऐड कर दिया था। वो एक था सर्टिफिकातो पेनाले जो हमारा होता है क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला, एक सर्टिफिकातो पेनाले होता है, दूसरे नंबर पे होता है सर्टिफिकातो दी नासिता जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो ये 2 हो गए। तीसरे नंबर पे उन्होंने एक्ट जो होता था वो ऐड कर दिया था, ठीक है, एक्ट ऑफ बर्थ। अभी जो है वो एक्ट ऑफ बर्थ जो है वो खत्म हो गया, उस पे हमारी बड़ी मेहनत है, ये हमारी कमेटी की तरफ से जो है इस पे बड़ी लड़ाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अभी एक्ट
खत्म हो गया, सिर्फ दोबारा जो है वो 2 ही सर्टिफिकेट जो है वो बस ये सर्टिफिकातो पेनाले पाकिस्तान से चाहिए और सर्टिफिकातो जो है वो अच्छा, ये जो है ये दोनों की ट्रांसलेशन, ये उन बंदों के लिए जिन्होंने अभी अप्लाई करना है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ताकि उनको भी पता चल जाए हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो इनके लिए ये जो सर्टिफिकाती हैं तुtti due devono essere tradotti e legalizzati, मतलब ट्रांसलेशन और लीगलाइजेशन इनकी होनी चाहिए। इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में इस्लामाबाद या कराची दोनों जगह पे है। तो अगर एक बंदा जो है वो इस्लामाबाद से कराता है, इस्लामाबाद के नजदीक है, वो भी चलेगा। अगर कराची में रहता है तो कराची इटालियन एम्बेसी से वो भी चलेगा। ठीक हो। तो ये जमा करवाने के बाद अब कितना अरसा दरकार है? अब कितने अरसे में? ये बहुत ही अच्छी खबर जो है ये सुनने में आई है। और अभी जो है जनाब ये दोबारा 2 साल इन्होंने कर दिए हैं। ये 2 साल जो इन्होंने कानून को मॉडिफाई दोबारा जो किया है, ये उन बंदों के लिए जिन्होंने अभी अप्लाई करना है, उन बंदों के लिए नहीं है। रेट्रोएक्टिवा नहीं है। रेट्रोएक्टिवा इटालियन में कहते हैं कि जो पहले से जमा हुए हैं वो भी इनमें नहीं आते। ये अगर आज कोई बंदा अप्लाई करता है तो उसके लिए ये कानून जो है ना वो लागू किया है कि वो 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने देना है इसको चिट्टा दिनांसा। ठीक है, इसका मतलब है जिन्होंने सैलविनी कानून के अंदर जिन्होंने किया वो उनके लिए अभी भी 4 साल रह गया। वो 4 साल ही इसको वेट करना, उन बंदों को वेट करना पड़ेगा। और जो उससे पहले जिन्होंने किया वो अप्लाई, लेकिन 4 साल 6 साल गुजर गए, उनको अभी तक नेशनलिटी नहीं। जी, उनके लिए भी सोल्यूशन है ना जनाब। उनके लिए सोल्यूशन है जो वो ये है कि अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम पेश आ रही है, मतलब उसको चिट्टा दिनांसा नहीं मिल रहा, कोई वजह भी नहीं है, वो कहता है कि मैं बिल्कुल पुलितो हूँ, इधर मुझे कोई पेनाले की प्रॉब्लम नहीं है, काम भी लगा हुआ है, रेडिट भी है, घर रेजिडेंस हर एक चीज है उसके पास, तो उसके लिए लाजम नहीं कि वो हमारे पास आए, वो किसी भी अच्छे से लॉयर के पास जाए। उधर से उसने करवानी है सोलेचितो। सोलेचितो जो है वो करवानी है उसने डायरेक्टली मिनिस्ट्री वालों को और प्रेफेक्चुरा वालों को ना, 2 जगह पे, जिससे वो अगर वकील करेगा तो बेहतर है। सोलेचितो वो उसके करने के ठीक आप कह सकते हैं समटाइम अगले दिन 10 दिन 5 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के जवाब वो दे देते हैं कि आपका प्रातिका किस जगह पे है, उसकी जो होती है ना वो स्टेटस बता देते हैं। इवन अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम हो तो फिर वो भी बता देते हैं। तो उसमें यही है कि मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम है, उसको पता करना है उसका प्रातिका किस जगह पे है, तो वो किसी भी वकील से राब्ता करे, उधर से सोलेचितो करवाए, ताकि उसको जल्द से जल्द पता चले कि मेरा प्रातिका किस जगह पे है। ठीक है, ये उसके लिए ये अप्लाई करने के लिए कोई स्पीड वगैरह के लिए। तो अभी जो मैं यही बात सोच रहा था और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया है, तो अभी जो है ना स्पीड इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया है, क्योंकि जो स्पीड से दुमानदे अभी करेंगे, अभी होगा ही सिर्फ स्पीड से और पर्सनल स्पीड से होगा। ठीक है, पर्सनल स्पीड से होगा तो उसके लिए ये है कि जो बंदे जिन्होंने पहले अप्लाई किया था अपनी नॉर्मल ईमेल से, वो अभी चेक भी नहीं कर सकते अपना प्रातिका। ठीक है, ये भी इन्होंने जो है ना 18 जनवरी 2021 से अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा बंदों ने अप्लाई किया हो जिनको पता ही ना चल रहा हो, यार ये पहले मैं इधर से चेक करता था, आज ये इधर नजर नहीं आ रहा चिट्टा दिनांसा ऑप्शन जो है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने वेबसाइट है जो वो चेंज मॉडिफाई किया, उसको अलहदा कर दिया, सेक्शन है जो उसको अलहदा कर दिया है। तो अभी चिट्टा दिनांसा जो है उसको चेक करने के लिए भी आपको एक अलहदा सेक्शन जो है वो चेक, जी स्पीड प्लस जो है ना वो एक वेबसाइट कह सकते हैं जो अलहदा से है। जैसे पहले www.ministero या नुला उस्ता लिखते थे तो उधर जाके चेक कर सकते, अभी जो है वो डिफरेंट है। तो मैं आपको बाद में वो बता देता हूँ, आप नीचे ऐड कर देना ताकि बंदे उधर जाके जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। ठीक है, उधर अपनी सिर्फ और सिर्फ स्पीड से। एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, तो जिन बंदों ने अपना प्रातिका स्पीड पे किया हुआ नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने अपनी नॉर्मल ईमेल पे रखा हुआ था, पहले नंबर पे उसको अस्सोचारे करना पड़ेगा। अस्सोचारे का मतलब होता है कि वो उधर से पकड़ के, हाँ जी, उसके ऊपर जो है ना वो अस्सोचारे करना पड़ेगा, तो फिर वो अपना स्पीड पे चेक कर सकते हैं। जो सेक्शन है चिट्टा दिनांसा वो बाद में बंदों को बता देंगे, सारे बंदों को, ताकि वो इजीली चेक कर सके। ठीक है जी, लेकिन स्पीड होना लाजमी है। तो ये आपने सुनी कि स्पीड भी ज़रूरी है, और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले मुझे भी नहीं पता था, कि हालांकि मैं भी ये सारी स्टडी वगैरह करता रहता हूँ, और इसमें वो चीज़ जो इन्होंने वो बताई कि क्या करना चाहिए। और एक और चीज़, क्या अगर मेरे किसी रिश्तेदार के पास बहन भाई या फादर या मदर के पास नेशनलिटी है पहले से,
जी और हमारा रेजिडेंस सेम है, तो उसके लिए हमें क्या वो एक जी, चीज मिल ये सकती है सर आपने फायदा? बहुत अच्छा जो है वो मोहसिन भाई क्वेश्चन किया है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में बंदों को पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि जिस भी बंदे का रिलेटिव जो है वो मतलब ब्लड रिलेटिव है, जिनमें बाप बहन माँ बाप आ जाते हैं ना, तो उनके पास चित्ता दिनांजा है, उनके पास पासपोर्ट है, लेकिन 5 साल पहले उनको मिला है। ठीक है, इसमें शर्त यह है कि उनको 5 साल पहले मिला है चित्ता दिनांजा, और मैं 5 साल से उनके साथ रह रहा हूँ। मेरा बाप ही फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, मेरे बाप के पास चित्ता दिनांजा है, 5 साल पहले मिला है उनको, तो आज मेरे 5 साल पूरे हो गए उनके साथ रेजिडेंस। ठीक है, तो मैं 10 साल नहीं वेट करूंगा, मैं आज 5 साल। उम्र कितनी भी हो, उम्र यही है ना, 18 से ऊपर 18 मस्त। अगर मेरी 18 से छोटी है तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा मेरे बाप के साथ जब उनको मिला था। ठीक है, अगर उनके साथ मुझे नहीं मिला तो फिर मेरी 18 साल से ऊपर हुई है उम्र और मेरा 5 साल का रेजिडेंस उनके साथ है, तो 5 साल बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और ये फैमिली वाला रेजिडेंस होता है। ठीक है, फैमिली वाला जो यानी कि रेजिडेंस और फैमिली की बेस पे अप्लाई होता है। सॉरी, क्या ये रेजिडेंस इकट्ठा होना चाहिए, या फर्ज करें मैं इधर रहता हूँ और मेरा बहन भाई या जो फैमिली है वो मिलान में रहती है, तब भी इस पे मैं जो ये बात जो है इस आपके सवाल पे जो मैं अच्छे तरीके से ये बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं हर एक प्रेफेक्चुरे का अपना जो है ना वो ऐसे ही समझ सकते हैं कि चिरकुलारे उन्होंने बनाए होते हैं, कानून होते हैं। सही है, तो हमारा जो इधर जो जोन है जिसमें हम रहते हैं, इनका ये कहना है कि बंदा एक ही घर में रहना चाहिए, यानी कि रहते क्या वो तो होना चाहिए और स्पीति भी अगर हो तो नहीं, ये क्योंकि फैमिली बेस पे आप कर रहे हैं ना, तो फिर जो स्टातु दी फैमिलिया है ना उसमें आपका नाम होना चाहिए ना। मैं अपना शो कराना है कि मैं अपने बाप के साथ रह रहा हूँ, मेरा जो न्यूक्लियो फैमिलियारे है वो एक। तो उसके लिए जिस बंदे ने आपके साथ अटैच करना है, फर्ज करें अगर आपके फादर करते हैं जी, तो उनका खुद भी चाहिए होगा। अल्लाह, इसके लिए ये है ना कि ये फैमिली बेस पे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फैमिली बेस पे तो ठीक है, इन्होंने जो आपको बता दिया है कि 5 साल जो है वो 5 साल का आपके लिए जो टाइम है, लेकिन रद्दी तो जो है ना, रद्दी तो मस्त चाहिए। ये रद्दी तो दोनों की तरफ जी, रद्दी तो नहीं, एक बंदे को रद्दी तो जो है ना वो होनी जरूरी जो है वो एक बंदे को होनी चाहिए ना। तो जिसमें ये है कि माफी जो है वो सिर्फ एक ही शर्त में है कि अगर इटालियन चित्तादिनो इटालियानो जब मैं बन जाता हूँ, मुझे मिल जाती है चित्तादिनांजा, तो मैं अपनी वाइफ का अप्लाई करूंगा ना, तो उसके लिए माफी, उसके लिए माफी है। समझ आइए, बच्चों के लिए भी माफी है, बच्चों के लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि वो 4 से छोटे हैं, वो मेरे साथ ही उनको भी मिल जाएगा। या जब मेरी वाइफ को मिलेगा, तो अगर कुछ बच्चे हैं जो पाकिस्तान में रह गए या मेरे बच्चे किसी को भी नहीं मिला क्योंकि वो पाकिस्तान में थे, मुझे इधर चित्तादिनांजा मिल गया है। ठीक है, ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं तो अगर मेरे बच्चे हैं वो पाकिस्तान में, इधर मुझे चित्तादिनांजा मिल गया है, जब मेरे बच्चे आते हैं मेरी वाइफ के साथ सुचेसिवामेंटे, उसके बाद मेरी चित्तादिनांजा मिलने के बाद, तो 1 साल के बाद मेरी बीवी अप्लाई कर सकती है चित्तादिनांजा, 1 साल के रेजिडेंस के बाद। तो 1 साल के रेजिडेंस के बाद जब मेरी बीवी अप्लाई करती है, तो सम टाइम ये प्रेफेक्चुरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री में जाती है इसकी कम्युनिकेशन, ये प्रेफेक्चुरा पे डिपेंड होता है। वो चाहे तो आपको 8 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर भी दे सकते हैं चित्तादिनांजा। तो जिस दिन चित्तादिनांजा मेरी बीवी को मिलेगा ना, उसी दिन फिर जो बच्चे आए थे ना उनके साथ 2 है 3 है 1 है, उनको भी उसी दिन चित्तादिनांजा जो है वो। तो जो बच्चे आते हैं पाकिस्तान से यहाँ पे पैदा नहीं होते, तो जब उनको नेशनैलिटी लेके देनी होती है तो तब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? जब बच्चे आते हैं पाकिस्तान से इधर, जब आते हैं ना बच्चे इधर इटली में, तो आपने सबसे पहले जाहिर है उनको जो अपना निकाहनामा होता है ना, ठीक है, वो रजिस्टर्ड कराना होता है। आत्तो दी मैट्रिमोनियो जो होती है ना, उसको कहते हैं आत्तो दी मैट्रिमोनियो, वो रजिस्टर्ड करवानी है आपको। फिर मिलेगा सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो जिसको बाद में बोलते हैं। वो सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो इटालियन, सेम इटालियन, वो आप क्योंकि इटालियन हो तो वो आपको इटालियन की तरह वो मिलेगा, जिसमें आपका बकायदा जो है वो रजिस्टर्ड होगा सब कुछ। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के नाम सब कुछ जो वो कम्यूने में रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, और बच्चों को जो स्कूल जाना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके बच्चों को ये चित्तादिनांजा इधर देते हैं, मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे चित्तादिनांजा इन्होंने अगले महीने देना है, तो जब कम्यूने वाले पहले बुलाते हैं ना जुरामेंटो के लिए, तो वो
तब भी पूछते हैं तुम्हारे बच्चे हैं छोटे, वो स्कूल जा रहे हैं तो हमें उनका स्कूल सर्टिफिकेट है जो वो दिखाओ। अगर किसी भी बीमारी या किसी वजह से वो हैंडीकैप या समटाइम कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहे, तो हमें फिर वो चीज दिखाओ जो वजह है, किस वजह से नहीं जा रहे। क्योंकि अगर उनको वो वजह दिखानी है तो फिर ही उन्होंने चित्ता दिनांजा देना है। ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ जो हमारे इधर कमूने का कानून है, मे भी किसी और कमूने में ऐसा ना भी होता हो, ठीक है। तो हमारा जो इधर शहर है, जो रिजोने मार्के है, मचराता जोन, इधर ये कमूने वाले जरूरी है, ये पूछते हैं, मांगते हैं सर्टिफिकातो स्कोलास्टिको, ठीक है, प्रेसेंजा, यानी कि हमें बताओ कि आपका बच्चा इधर ही रह रहा है और स्कूल भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो भी आपको ये मैंने एक अनकोने में ये एक प्रॉब्लम देखी थी जी, ये बहुत मसला बना था जी 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 जी। तो इसलिए तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे जो भी लोगों के क्वेश्चन होते हैं जनरली जी, वो यही है मेरे ख्याल में। और तो इसमें हम ऐड सिर्फ यही कर सकते हैं कि खत्म करने से पहले दोबारा जो डिटेल होती है वो बता सकते हैं कि किसी भी बंदे ने अगर अप्लाई करना है चित्ता दिनांजा, तो सबसे पहले उसने देखनी है अपनी परमिशन जोनो, ठीक है। फिर उसके बाद उसने चेक करना है रेजिडेंस, परमिशन जोनो देखना है, उसके ऊपर ऊए लिखा हुआ है, अभी जो सिचुएशन है तो फिर आपको लैंग्वेज टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऊए सबसे पहले देखना है, फिर 10 साल रेजिडेंस देखना है। अगर रेजिडेंस नहीं है तो उसने अपना देखना है बुस्ते पागा, ठीक है। जो उसके पास बुस्ते पागे हैं वो बुस्ते पागे आया। अच्छा, ये ज्यादा ये जो बुस्ते पागा और ये ज्यादा कितना कवर कर सकते हैं? इसमें ज्यादा से ज्यादा और कम से कम वाली बात नहीं है, लेकिन अभी ये है ना कि अगर एक बंदे का 5 साल रेजिडेंस ही बना और 5 साल वो काम करता रहे, तो फिर इसके लिए वकील को भी प्रॉब्लम हो जाएगी प्रेफेक्टूरा से, यानी कि अगर आपका 6 महीना साल भी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वो बात बता रहा हूँ जो हमने की है। इस वकील ने जिसके पास मैं काम करता हूँ इस स्टूडियो लेगाले में, ठीक है, जिसके साथ कोलैबोरेशन करता हूँ, इसने ये हल करा के मसला 2 बंदों को दिया है। माउरिसियो जो पहले भी हमारे साथ जी काफी वीडियोस का, तो माउरिसियो नर्दोसा इसका नाम है जनाब, तो बहुत अच्छा वकील है। तो इसने ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जो है ना पहले 2 पाकिस्तानी जो है इनको हल करा के दी है, ठीक है। तो इसलिए बूगो रेजिडेंसा जो है वो यही है 6 महीने 1 साल। अभी ये नहीं कि अगर 8 साल आपका रेजिडेंस नहीं बना तो आप काम करते रहे हो। इसमें यह है कि अगर आपका 1 साल कटा है रेजिडेंस, 6 महीने कटा है, उसमें आपके पास प्रूफ है वैलिड शो कराने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका प्रातिका हम इधर कर सकते हैं, वकील ये जो है आपका प्रातिका लेके इंशाल्लाह इसको हल भी करा के देगा, ठीक है। या आप सोलेजी तो करवाना चाहते हैं, आपका प्रातिका आपको नहीं पता किस स्टेज पे है, या कोशिश करना चाहते हैं कि वो जल्दी हो जाए, किसी तरीके टाइम आपका पूरा हो गया या होने वाला है, तो भी राब्ता कर सकते हैं। तो हम आपकी जो है वो पूरी से पूरी हेल्प कर सके, हाँ हेल्प करने को तैयार है। तो अगर आप मजीद चाहें तो कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, स्पेशली चित्ता दिनांजा, या नेक्स्ट टाइम आप जब चाहेंगे तो आपको मैं रिकॉन्जुंजीमेंटो फैमिलियारे के बारे में उस पे बात करेंगे। जी नाज़रीन, ये चित्ता दिनांजा के हवाले से तकरीबन जितने भी आप लोगों के साथ ज़्यादातर सवालात होते थे वो मेरे ख्याल में आप तक इनके जवाबात पहुंच गए होंगे, और अदील भाई ने काफ़ी डिटेल के साथ आपको बताया और हल भी बताया। सिर्फ ये नहीं कि ये चीज़ें चाहिए बल्कि हल भी बताया, और कौन कौन से कैसे आप कर सकते हैं ये सारा कुछ वो भी बताया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी के फैमिली रीयूनियन पे, के फैमिली को कैसे बुलाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कौन कौन बुला सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हल, और आपकी बहुत सारी परेशानियां होंगी जिसका हल हम लोग बताएंगे। उसमें काफी सारे टेक्निकल चीजें होती हैं। जरूर। तो बहुत शुक्रिया दिल भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ज़हन में सारे जो चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा आपने आर्गुमेंटो जो है ये पकड़ा है, ये देखने में तो बहुत आसान या छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा जो है ना वो दिक्कतें हैं जी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मेरे ज़हन में बिल्कुल अभी आया है कि जिन बंदों को पेनाले की प्रॉब्लम हुई है वो 20 साल से इटली में रह रहे हैं, लेकिन वो इसी डर से अप्लाई नहीं कर रहे कि मुझे 10 साल पहले किसी लड़ाई के केस में मैं अदालत में गया था, मेरे ऊपर एक पेनाले की प्रॉब्लम बनी है, ठीक है, पेनल प्रॉब्लम मुझे हुई है, तो या किसी भी और केस जो पेनाले की बात कर रहा हूँ उसमें उसको प्रॉब्लम होने की वजह से वो डरा है, वो अभी अप्लाई नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट 15 साल से इटली में रह रहा है, या 12 साल से इटली में रह रहा है, या 15-20 साल से वो रह रहा है, वो अप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको डर है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो इसके लिए भी सर सोल्यूशन है। अगर कोई भी बंदा जिसको प्रॉब्लम हुई है इस टाइप की इटली में, ठीक है, जिसमें कोई भी पेनाले, अभी मैं डिटेल कहते तो पेनाले की जिसको प्रॉब्लम हुई थी ना, मतलब उसमें कोई भी जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, ड्रग्स की प्रॉब्लम हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कोई भी और उस पे जो एक्शन कोई भी उस पे लगा है जिसकी वजह से आर्टिकल एक्ट या कोई भी और चीज जिसकी वजह से उसको सजा हुई थी, कुछ जुर्माना हुआ था, लेकिन वो पेनाले से अटैच है, समझ आइए, वो चिरीले नहीं है, वो पेनाले है, ठीक है। तो उसको अभी डर है कि वो मैं करूं या ना करूं, तो उसके लिए भी हाल जैसा मैंने आपको बताया, वो रिहेबिलिटेशने वकील जो है वो करवाएगा। कोई भी वकील इटली में, लाजमी नहीं कि अगर एक बंदा नोवारा, मिलानो, रोमा, ब्रेशिया या किसी भी कम्यूने में शहर में रहता है तो वो इधर ही आए, वो उधर से भी करवा सकता है। और इधर जो ये वकील है ये उधर भी चाहे तो ये करवा सकता है ऑनलाइन बैठ के। मतलब हम लोग पूरे इटली में, हम इटली से किसी से भी हम लोग इधर केस टेक कर सकते हैं अगर कोई जी। तो ये वकील जो है वो पूरी जो है ना इंशाल्लाह मदद करेगा। जी अदील भाई, इस पे हम लोग, ये वीडियो भी बड़ी लंबी होती जा रही है और लोग बोर ना होने शुरू हो जाए, तो इस पे ये जो रिहेबिलिटाशन है जी, इस पे हम लोग अलग से वो वीडियो जरूर। तो इसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल भी बताऊंगा ये क्या चीज है, कितना टाइम लगता है इसको ये खत्म करवाने में, और कौन करवा सकता है, क्योंकि हर एक बंदा भी नहीं करवा सकता। अगर किसी को सजा लंबी हुई है तो इसके लिए टाइमिंग जो है वो देखनी पड़ती है, कानून कौन से कानून के तहत इसको सजा हुई है, तो इसलिए इस पे भी इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो बंदों को अगली वीडियो इंशाल्लाह 2-3 टॉपिक हमारे पास आ गए जी। और आप भी नीचे कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक हम लोग क्या रखें, उस पर भी हम लोग बात करेंगे स्पेशली जी। तो बहुत शुक्रिया दिल भाई आपका, आपने टाइम दिया और लोगों के लिए आपने वो इतने रास्ते खोले हैं। जरूर, जब चाहें आप आ सकते हैं, हमारा दफ्तर आपके लिए बहुत शुक्रिया, हमेशा जो है वो खुला हुआ है, दरवाजे खुले हैं। तो बंदों के लिए भी जो देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनके लिए भी किसी भी किस्म की अगर कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो सेक्शन कमेंट्स जो है, कमेंट सेक्शन, उसमें आपको लिख सकते हैं। तो पूरी से पूरी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करने की। अगर हल ना भी होती हो तो कोई ना कोई टिप्स देने की उनको बताएंगे जरूर कि इस तरह करेंगे तो हल हो जाएंगे जी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपका भी टाइम भी आपने हमें देखा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Until next video, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।